जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला। MNT न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। सीवर के गंदे पानी में मनुष्य द्वारा सफाई करवाना प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट का सरासर उल्लंघन है, लेकिन फिर भी बिना कोई रोक टोक से यह धड़ल्ले से हो रहा है। प्रशासन में बैठे लोगों की बेफिक्री के कारण स्कैवेंजिंग दिन दहाड़े होता है और इसमें सफाई कर्मी मारे जा रहे हैं। सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों को देखें तो पिछले 5 सालों में सीवर की सफाई में 340 सफाई कर्मचारियों की जानें चली गई। आइए देखते हैं MNT न्यूज़ नेटवर्क की यह विशेष रिपोर्ट। पूरे देश में हर साल कई जगह सीवर तथा सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए सफाई कर्मियों की मृत्यु हो रही है। बता दें कि पिछले 5 सालों में सीवर की सफाई में 340 सफाई कर्मियों की जान चली गई। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने यह जानकारी लोकसभा में एक पत्र के लिखित उत्तर में दी है, जिसमें पिछले 5 सालों में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मुहैया कराए गए ऐसे मामलों के आंकड़े साझा किए हैं। आंकड़ों के अनुसार सीवर की सफाई करने वाले कर्मियों की मौत के सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश से आए, जिनकी संख्या 52 है। इसके बाद तमिलनाडु में 43, दिल्ली में 36, महाराष्ट्र में 34 और गुजरात एवं हरियाणा में 31 मामले आए। सीवर के गंदे पानी में मनुष्य द्वारा सफाई करवाना यह प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट का सरासर उल्लंघन है, लेकिन फिर भी बिना कोई रोक टोक ये धड़ल्ले से हो रहा है। प्रशासन में बैठे लोगों की बेफिक्री के कारण स्कैवेंजिंग दिन दहाड़े होता है और इसमें सफाई कर्मी मारे जा रहे हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। सवाल यह भी है कि क्यों एक ही जाति वर्ग विशेष के लोगों से यह कार्य करवाया जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले 5 सालों में गटर की सफाई करने के दौरान कई व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। इसके पहले रॉयल बुलेटिन में लिखे गए रमेश सराफ ने एक लेख के जरिए इस बात का जिक्र किया था कि इस अमानवीय त्रासदी में मरने वाले अधिकांश लोग असंगठित दैनिक मजदूर होते हैं। इस कारण इनके मरने पर न तो कोई विरोध दर्ज होता है और न ही भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के उपाय। उन्होंने यह भी कहा था कि यह विडंबना है कि सरकार एवं सफाई कर्मचारी आयोग सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा पर रोक लगाने के नारों से आगे इस तरह से हो रही मौतों पर ध्यान ही नहीं देती है। मुंबई हाईकोर्ट ने सीवर की सफाई के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनकी परवाह और जानकारी किसी को नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जानकारी में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सीवर की सफाई के लिए केवल मशीनों का ही उपयोग किया जाए। इसके बावजूद इन सफाई कर्मचारियों को बिना किसी तकनीकी यंत्र के शरीर पर सरसों का तेल लगाकर गटर में सफाई करने उतारा जाता है। टैंक की सफाई के लिए बगैर तकनीकी ज्ञान एवं उपकरणों के निरीह मजदूरों को सीवर में उतारना अमानवीय है, लेकिन समाज के जिम्मेदार लोगों ने कभी यह महसूस ही नहीं किया। सफाई कर्मचारियों की मौतों को दुर्घटना करार दिया जाता है, लेकिन सरकारों, राजनीतिक दलों, प्रशासन और पार्षदों की लापरवाही और कर्मचारियों के सीवर में उतरने की बाध्यता हमें मजबूर करती है कि हम इसे हत्या कहें। क्या यह इतने अमानवीय हो चुके हैं कि सीवर में रोज हो रही हत्या को कभी अपना मुद्दा नहीं बना रहे हैं? और क्या यह जातिवाद नहीं है जो सफाई को पेशे के आधार पर एक जाति पर थोप दिया गया है? ऐसी कई सवाल है जिस पर खुलकर चर्चा करने की आवश्यकता है।